गौरव भारत छोड़ो, हमें आजादी चाहिए। हाँ, हमें आजादी चाहिए। गौरव भारत छोड़ो, हमें आजादी चाहिए। मिस्टर हॉकिंग, एक हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है। उसे खींच कर लाओ मेरे पास। भागो गोरे, आगे। चलो पकड़ो इसे और ले चलो हॉकिंग के पास, वे इसे आज ही आजाद कर देंगे। अरे मुझे छोड़ दो। चुप कर, चलते रहे। नहीं, रुको। हाँ, इसे फेंक दो। बचाओ। जो हमारे सामने आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। हे ईश्वर, हमारी मदद कर। क्या हम यूं ही इन गोरों का जुल्म सहते रहेंगे? कोई मसीहा भेज दे ईश्वर। आज तुझे राजा ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। वे गोरे मेरी बेटी को उठा कर ले गए। क्या तुम सबने चूड़ियां पहनी है? क्या किसी में इतनी ताकत नहीं जो मेरी बेटी को बचा सके? मेरी बेटी को बचाओ वरना मैं भी नहीं जी पाऊंगी। हम कमजोर हैं, उनके सामने हमारी क्या बिसात। शायद यही हमारा मुकद्दर है। हम उनसे नहीं जीत सकते। शायद यही हमारा मुकद्दर है। आरिफ का बहादुर बेटा आहान अपना पहला शिकार करता हुआ। शाबाश मेरे बेटे। आ गया मेरा बहादुर बेटा। सभी मिलकर शिकार का मजा ले रहे होते हैं। रुक जाओ तुम सब, इसे लाओ हमें दो। इस पर सिर्फ गोरों का हक है। रुक जाओ बेटा, इन्हें ले जाने दो। लेकिन क्यों बाबा? हमने इसका शिकार किया अपने परिवार के लिए। बेटा सब्र रखो, इन गोरों से चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। कब तक माँ? हम इन गोरों के जुल्म को सहते रहेंगे। माँ, आज बाबा ना रोकते तो इन्हें आज ही मजा चखा देते हैं। एक दिन तुम जरूर इन गोरों को हराओगे, लेकिन गुस्से से नहीं, अपने दिमाग से। चलो अब हंस कर दिखाओ। कुछ हिंदुस्तानी गुलाम गोरों के तलवे चाटते हुए। सालों हिंदुस्तानियों, तुमसे मसाज भी नहीं आती है। मिस्टर हॉकिंग, आरिफ का बेटा आहान आजकल बहुत आंखें दिखा रहा है। हाँ, मुझे भी लगा। अगर उसको आज नहीं कुचला तो कल वो और भी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। जाओ, उस आहान को उठाकर यहाँ ले आओ। मैं भी देखूं आखिर वह कौन है। ये गोरे क्या लेने आए, देखते हैं। अपने बेटे आहान को हमारे हवाले करो। लेकिन क्यों? उसने क्या किया है? उसके खिलाफ वारंट निकला है। उसने हमारे एक सैनिक पर हमला किया है। ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इसे पकड़ लो, इसने गोरे पहरेदार पर हाथ उठाया। जब तक आहान खुद किले नहीं आएगा, तब तक इसका बाप हमारे कैद में रहेगा। चलो जल्दी चलो, आहान को सूचना देते हैं। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आहान तुम्हारे पिता को गोरे उठाकर ले गए। मैं इन गोरों का नामो निशान मिटा दूंगा। आज सबको इकट्ठा करो, आज युद्ध का ऐलान होगा। क्या तुम्हारा खून पानी हो गया है? कब तक तुम इन गोरों के जुल्म को सहते रहोगे? कभी ये हमारी बहू बेटियां ले जाते हैं, कभी हमारा खाना। आहा, जंग गुस्से और जोश से नहीं जीती जाती है। उसके लिए हथियार चाहिए, और गोरों की ताकत को सारी दुनिया जाया। तुम हथियार की चिंता मत करो, कल सुबह तक हथियार समुद्र के रास्ते पहुंच जाएंगे। हम अपनी आजादी और तुम्हारे बाबा के लिए इन गोरों के खिलाफ इस जंग में तुम्हारे साथ है आहान। कल ये मिट्टी गोरों के खून से लाल होगी। जल्दी चलो, हमें सुबह से पहले पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आहान, हम हमला कैसे करेंगे? डर और गुलामी का समय खत्म हो चुका है, अब हमारी बारी है। बाहुबली, तुम नदी के रास्ते हमला करोगे। पानी की धार के साथ दुश्मन को खबर भी नहीं होगी। तूफान, तुम रॉकेट दस्ते के साथ जाओगे। ऐसा वार करना कि दुश्मन संभल न पाए। और आसमान, उसे हम पर छोड़ दो। ऊपर से हम ऐसा हमला करेंगे कि दुश्मन उठ भी ना पाए। आजादी के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। ये तो यहाँ तक आ गए हैं। मिस्टर हॉकिंग, अब क्या करें? चिंता मत करो, किले तक कैसे पहुँचेंगे ये? वो किला बहुत दूर है और बीच में नदी और खाई है। हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? जहाजों से। चलो सब जल्दी बैठो। आ गया।
अब गोरों की खैर नहीं। चलो आगे बढ़ो, आज इन गोरों को मिट्टी में मिला देंगे। हमला करो उन पर, गोले दागो। रॉकेट दागो उन पर। बचो इनसे, रॉकेट दागो उन पर। और रॉकेट चलाओ। जल्दी चलो, हॉकिंग भाग ना पाए, उसको हर जुल्म का हिसाब देना होगा। तुम नहीं बचोगे। आज ये धरती तुम्हारे खून से लाल होगी। आज छोड़ना मत किसी को भी। हॉकिंग तू अब मरेगा। बाबा उठो बाबा, हम आ गए आपको लेने। तुम आ गए बेटे, मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। देखो ना बाबा, हम आज आजाद हो गए हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। चलो बाबा, अब इस आजाद किले पर अपना झंडा फहराते हैं। आज हम आजाद हो गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चलो अब घर चले। जब दुआएं आसमान चीरने लगती हैं तो किस्मत भी करवट लेती है। उसी अंधेरे से उठा एक नाम, आहान। और आखिरकार इस खूनी जंग के बाद गोरों का अंत हुआ और हिंदुस्तानी चींटियों को आज़ादी मिली।